हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं नो कांटेक्ट की सिचुएशन में कि क्या आपका पैचअप आपके पर्सन के साथ हो पाएगा या नहीं। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या आपका पैचअप होगा आपके पर्सन के साथ, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। टेन ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड रहे हो इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन ने आपको कभी वैल्यू नहीं किया और मुझे लगता है कि अब भी जब ब्रेकअप हो चुका है तो इट्स मोर लाइक कि आप ज़्यादा अपसेट हो एज़ कम्पेयर टू योर पर्सन। सो फिलहाल के लिए तो मुझे लगता है कि जैसे कि ये पर्सन आपका एक्स ही रहेगा इस पहले कार्ड के साथ। दैट्स व्हाट आई कैन सी हेयर। मुझे लगता है कि आप जितना हर्ट हो सकते थे मैक्सिमम अपनी ज़िंदगी में वो आप इस इंसान के साथ हो चुके हो। Let's see more cards here. Four of Cups, the Devil, Three of Swords. मुझे लगता है कि आपका ये रिलेशनशिप काफ़ी हद तक कामिक था। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये रिलेशनशिप जो भी आपके मन में है राइट नाउ, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, चांसेस काफ़ी स्ट्रांग हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए कामिक था। इससे आपने लेसन लर्न करना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आप में से मेजॉरिटी लोग इस रिलेशनशिप में अभी तक वेट कर रहे हो रिकन्सिलिएशन का। अभी तक आपको लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा हो जाएगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के पास मुझे लगता है कि आगे ऑफर्स भी हैं और आगे ऑफर्स भी आएंगी, लेकिन समहाउ अगर उसमें डिले आता है तो आप कहीं ना कहीं यू आर गोना लुक बैकवर्ड अपने पर्सन की तरफ, कि शायद ये पर्सन वापस आ जाए या शायद आपका रिकन्सिलिएशन इस इंसान के साथ हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन ऐसी कुछ खास डेवलप होगी आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में। जितना ज़्यादा वेट करोगे, जितना ज़्यादा आप इस इंसान के अंदर उलझे रहोगे, उतना ज़्यादा आपको लेटर ऑन जो है वो रिग्रेट होगा कि आपने अपना ज़िंदगी का इतना कीमती टाइम इस इंसान को दिया, इस इंसान के ऊपर वेस्ट किया। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि हम नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में रहते हुए, कनेक्शन ख़त्म हो जाने के बाद, और स्पेशली उन लोगों को लिए मैं मैसेज दूंगी यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पर्सन की शादी हो गई है या वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुका है, स्टिल आप होप लगा के बैठे हो कि आपके पास वो वापस आ जाएगा या आपसे शादी कर लेगा। मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि आप अपने आप को समझाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि अल्टीमेटली दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इस कार्ड के साथ इट्स अ कंफर्म एनर्जी, लेकिन स्टिल आई वांटेड टू सी कि आगे क्या आता है। बट मुझे नहीं लग रहा कि आप में से वो लोग जो देख रहे हैं रीडिंग और आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है और कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, आप और अगर आप ज़्यादा हर्ट हुए हो और पर्सन के एंड से रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि आप अपने आप को मूव ऑन करवाओ इस रिलेशनशिप से। आपके लिए मूव ऑन करना इस इंसान से उतना ही मुश्किल होता जाएगा जितना ज़्यादा आप इसको सर पे सवार करोगे। जितना ज़्यादा आप इसको सर पे सवार करोगे, आपको लगेगा कि पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है, ये पर्सन की वजह से आपकी ज़िंदगी रुकी हुई है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके खुद के डिसीजंस, आपका खुद का इसके ऊपर स्टक रहना आपको आपकी लाइफ में रोक रहा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, आपकी ज़िंदगी में और कुछ चीज़ों पे अपने आप को इन्वेस्ट कर लो, अपने आप को बिजी कर लो, तो आप इस इंसान से निकल सकते हो, इस पेन से निकल सकते हो, इस ट्रॉमा से निकल सकते हो। और कहीं ना कहीं स्लोली बट श्योरली अल्टीमेटली यही होना है इस रिलेशनशिप का एंड, कि आप इसमें से निकलोगे, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने आप को इस सब में उलझा रहे हो, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी उलझी रहेगी। जितना ज़्यादा आप जल्दी इसमें से निकल सकोगे, स्नैप आउट ऑफ इट एज सून एज यू कैन। लेकिन अगर नहीं करते हो तो आपको लगेगा कि ये पर्सन का तो ये पर्सन तो रॉक स्टार है कोई, और आप बेग कर रहे हो इस इंसान के लिए, और आप बेग कर रहे हो उसकी एनर्जी के लिए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सो कहीं ना कहीं आपको इस इंसान के ऊपर जो इतना प्यार आ रहा है, जब आप अपनी रिस्पेक्ट को वैल्यू करोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि शिट आप कुछ गलत कर रहे थे। आप इस इंसान को जितना वैल्यू जितना प्यार कर रहे थे वो ये डिज़र्विंग भी नहीं था। तो वो रियलाइजेशन जब होगी तब आप इस सब से निकल सकोगे। बट क्या ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है या रिकन्सिलिएशन होगा? रिकन्सिलिएशन के चांसेस एज फार एज आई कैन सी इन इस स्प्रेड के साथ मुझे नहीं दिख रहा। मुझे नहीं लगता कि रिकन्सिलिएशन होगा। ये कनेक्शन, ये चैप्टर ख़त्म है। आपका पर्सन टॉक्सिक है आपके लिए। आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ कभी भी हेल्थी नहीं रहेगा, क्योंकि ये पर्सन जो है सेल्फ ऑब्सेस्ड है, सेल्फिश है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, जिसने भी आपको हर्ट किया है। और इसमें काफ़ी हद तक आपका अपना जो रोल है वो है।
आपको हर्ट करवाने में। इस इंसान का अगर हम देखें, मुझे नहीं लगता कि आप, इट्स स्मॉल लाइक, मुझे लगता है कि आपको सब कुछ देख दूख के भी आपने आंखें बंद कर ली कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है कि आपके आसपास लोगों ने भी आपको बहुत समझाने की कोशिश की हो कि ये पर्सन कुछ जम नहीं रहा, कुछ सही नहीं है इस पर्सन के बारे में, लेकिन आपने वो सब इग्नोर किया है। आप इस इंसान के अंदर इतना ज़्यादा अपने अपने आप को खोया है कि आपके लिए उसमें से निकल पाना आपको मुश्किल हो रहा है। इट सीम्स लाइक कि कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जैसे होता है ना कि मार्क्स छोड़ेगा आपकी सोल के ऊपर, स्कार्स छोड़ेगा, वो तरह का सिचुएशन लग रही है मुझे। लेकिन स्टिल जब आप इससे निकल आओगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कुछ खोया नहीं है, आपने सिर्फ पाया है। और आप वो चीज़ें जो आप खो रहे हो इस इंसान के वेट में, वो आपको नहीं खोनी है। और ये रियलाइजेशन मेरे कहने से नहीं होगा, ये रियलाइजेशन आपको डिवाइन की हेल्प के साथ होगा, डिवाइन की मदद के साथ होगा। आप में से वो लोग जो लॉस्ट फील करते हैं, रोते हैं राइट नाउ, मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि आप अपने दिल की आवाज़ को सुनो और अपने आप का कनेक्शन जो है अपने रब के साथ स्ट्रॉन्ग करो। मेडिटेट करो, आपको गाइडेंस मिलेगी। मेडिटेट करो, आपका रब आपसे बात करेगा और आपको बताएगा कि आप क्या गलत कर रहे हो अपने साथ यहाँ पर। इट्स नॉट अबाउट द पर्सन, ये पर्सन आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा, इसने जो करना था या इसने जो किया वो इसका कर्मा, इसको ये उसको आंसरेबल होगा। आपको, आप अपने साथ अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हो इसका वेट करके या इस रिकन्सिलिएशन का वेट करके जहाँ पर पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर गया है या नहीं भी किया, आप इसको सर पे चढ़ा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है, जो कि बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही नेगेटिव है। आपको अपने आप को इस इंसान से फ्री करवाना है। अगर नहीं कराते हो तो आप खुद को ब्लेम करो, इस इंसान को नहीं। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जो ये रिलेशनशिप है आपका इस इंसान के साथ, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन ऑलरेडी शादी कर चुका है। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन विद 4 ऑफ वांड्स अंडरनीथ द डेक। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये रिलेशनशिप इज़ ओवर आप दोनों के लिए, स्पेशली अगर आपका पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मूव ऑन कर चुका है। आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ओवरकम करना है अपने फियर्स को, अपने डाउट्स को, अपनी नेगेटिविटी को, और ज़िंदगी में अपने लिए कुछ करना है आपको और इस सिचुएशन से अपने आप को निकालना है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है इन द गिवन सिचुएशन। शेड ओल्ड स्किन और दूसरा है मेक प्लान्स एंड फोकस। अगेन दोनों मैसेज सेम है जो मैं ऑलरेडी बात कर रही हूँ। इट्स टाइम कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते हो, जो अब से ऑनवर्ड्स कर सकते हो उसको करो और अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव करो। अपनी ज़िंदगी का फोकस जो है इस इंसान से हटा कर अपने ऊपर लेकर आओ, अपने आप के लिए एक्शन लो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपने आप को लव करो, अपने आप को वैल्यू करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करो। जब आप ये सब करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव वे में आएगा। सो यार ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।